हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल चुके थे। जब जालिम बादशाह फिरौन को इस बात का पता चला तो उसका अहंकार जाग उठा। उसने अपनी विशाल और शक्तिशाली सेना को इकट्ठा किया और मूसा अलैहिस्सलाम तथा उनकी कौम का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में फिरौन का लश्कर कयामत की तरह उनके पीछे आ पहुंचा। आगे विशाल और खौफनाक लाल सागर रीड सी हाइल था और पीछे फिरौन की हथियारों से लैस क्रूर सेना। बनी इसराइल के लोग घबरा गए। उन्होंने डरते हुए हजरत मूसा से कहा, हम पकड़े गए, अब हमारा बचना नामुमकिन है। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में अपने रब की जात पर अटूट भरोसा था। उन्होंने पूरी दृढ़ता और सुकून से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। ऐसी नाउमीदी और इम्तिहान की घड़ी में अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही दिव्य संदेश नाजिल हुई। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना एक पल गंवाए अपनी लाठी समंदर के पानी पर दे मारी। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा उसी पल जाहिर हुआ। वो शांत और गहरा समंदर अचानक भयानक आवाज के साथ कांप उठा। पानी के विशाल पहाड़ दोनों तरफ खड़े हो गए। देखते ही देखते समंदर के बीचों बीच सूखी जमीन का रास्ता बन गया। पानी दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दीवारों की तरह खड़ा हो गया और बीच का हिस्सा पूरी तरह सूख गया ताकि बनी इसराइल उस पर से आसानी से गुजर सकें। बिना किसी देरी के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कौम, जो कि लाखों की संख्या में थी, जिनमें बूढ़े, बच्चे और औरतें शामिल थीं, को उस सूखे रास्ते से गुजरने का हुक्म दिया। कल्पना कीजिए उस मंजर की। दोनों तरफ पानी के अजीम पहाड़ खड़े हैं। पैरों के नीचे समंदर की सूखी हुई जमीन है। लोग डर और उम्मीद के साथ कतारबद्ध होकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से काफिले का हर एक शख्स सुरक्षित समंदर के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी खरोंच तक नहीं आई। उनका हर कदम अल्लाह के चमत्कार का गवाह बन रहा था। जब बनी इसराइल का आखिरी शख्स भी समंदर पार पहुंच गया और पीछे से फिरौन ने अपनी पूरी सेना के साथ उस सूखे रास्ते पर कदम रखा, तो वो भी इस चमत्कार को अपनी आंखों से देख रहा था। लेकिन उसका घमंड और अहंकार उसकी बर्बादी का कारण बन गया। जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर समंदर के बीचों बीच पहुंचा, अल्लाह ताला का अगला हुक्म आ गया। पानी की दीवारें जो थमी हुई थीं, वे पूरी ताकत से एक दूसरे की तरफ आ गिरी। लाखों की फौज, घोड़े और खुद तानाशाह फिरौन उस समंदर के तूफानी पानी में डूबने लगे। डूबने के उस आखिरी लम्हे में फिरौन को अपनी औकात समझ आई और उसने ईमान लाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि उसने फिरौन के जिस्म को बचा लिया ताकि आने वाली नस्लों के लिए वो इबरत सबक का निशान बन सके। इस तरह अल्लाह ने अपने नबी और मोमिनों की हिफाजत की और जालिम का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया।